हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आपको पता होगा कि एपीओ मेंस की पहले एक डेट आ गई थी जिस पर यह तय हुआ था कि फला डेट को एपीओ मेंस का एग्ज़ाम होगा, लेकिन किसी कारणवश उस डेट को एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अब दोबारा डेट आई है आज के दिन, मतलब 5 दिसंबर को आज के दिन एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन के माध्यम से यह बताया गया है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, सेंटर कहाँ बनाए गए हैं और उस डेट को कौन कौन से पेपर होंगे, ये समस्त चीज़ें उस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। तो मैंने सोचा कि उस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं एक वीडियो बनाकर आपको इन सब चीज़ों से अवगत कराऊँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस 2022 दो जगह सेंटर बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। कितनी जगह है? 2 जगह, एक प्रयागराज में और दूसरा लखनऊ में। ठीक, अब वो आयोग के ऊपर तय है कि आपको कहाँ वो सेंटर अलॉटमेंट करें। पहले ही आपको पता चल जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, तो देखिएगा आपका सेंटर कहाँ जाएगा। अगर प्रयागराज आता है तो मुझे एक बार जरूर इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। तो प्रयागराज और लखनऊ 2 जगह सेंटर बनाए गए। अब समझिए डेट क्या रखी गई एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए 2 डेट है। पहली ध्यान रखिए 9 जनवरी 2023, मतलब कि आपका एग्जाम अब आने वाले नए साल में होगा, 2023 में, ठीक है। तो 9 जनवरी 2023 को और 10 जनवरी 2023 को, ये 2 डेट है। एक 9 तारीख 9 जनवरी और दूसरी 10 जनवरी रखी गई है, ठीक है। 9 जनवरी में भी 2 मीटिंग में 2 शिफ्ट में होगा पेपर। क्या टाइमिंग है ध्यान दीजिए, 9:30 से 12:30 तक, ठीक है। और उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक। 9:30 से 12:30 सामान्य ज्ञान होगा आपका। सेकेंड मीटिंग जो है 2 बजे से 5 बजे तक क्या होगा? सामान्य हिंदी होगा। और क्या होगा उसके बाद 9:30 से 12:30, अगर 10 तारीख का आप बात करते हैं, ये तो हुआ 9 तारीख में आपका पहले दिन फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग ये सामान्य ज्ञान, सेकेंड मीटिंग सामान्य हिंदी। दूसरे दिन आप आते हैं 10 तारीख में, ये 9 तारीख ये 10 तारीख में फिर से दोबारा 9:30 से 12:30 क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का होगा, ठीक है। और क्या है 2 बजे से 5 बजे तक सेकेंड मीटिंग में लॉ ऑफ एविडेंस होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है आपके ऊपर कि देखिए जो 10 तारीख में पेपर्स हो रहे हैं आपके, एक तो फर्स्ट मीटिंग में क्रिमिनल एंड लॉ एंड प्रोसीजर हो गया। इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक आपका सीआरपीसी है, दूसरा क्या है आईपीसी होगा, फिर पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन। ये पेपर आपके इसमें है, ध्यान रखिएगा। जो 10 तारीख में फर्स्ट मीटिंग में क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, ठीक है, ये लोग हैं, कहें तो सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन, ये 4 पेपर हैं फर्स्ट मीटिंग। जबकि सेकंड मीटिंग में आप देखेंगे कि एक इकलौता पूरा एविडेंस है। तो इस लहजे से आप देखिए कि एविडेंस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेरी यह राय रहेगी कि एविडेंस के क्वेश्चन ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। 1 से लेकर 167 सेक्शंस हैं पूरे एविडेंस में, पूरा पढ़ डालिए, ठीक है, पढ़ डालिए। मैं बता रहा हूँ, जो देखिए 2 इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन डिसाइड किए होंगे, जो भी 10 से 15 जो भी आपको पढ़ना है वो तो आप डिसाइड कीजिए, उसमें तो एकदम पूरा 100% अपना दीजिए। उसके बाद जो बचते हैं छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिए। मेरी राय मानिए तो एविडेंस से बिल्कुल क्वेश्चन मत छोड़िए, बिल्कुल मरम्मत मत करिए एविडेंस से, क्योंकि एविडेंस इकलौता आपको पूरा जो सेकेंड मीटिंग है ना, पूरा सेकेंड मीटिंग जो है वो पूरे एविडेंस के नाम है आपके। जबकि यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट पेपर है, यहाँ 4 लोग हैं, यहाँ 1 लोग हैं, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो बात को समझिए आप। अब 4 पेपर पढ़ के, इतनी चीजें पढ़ के उतना नंबर नहीं ला सकते जितना आप इकलौता एविडेंस पढ़ के ना मेहनत करके पूरा नंबर ला देंगे आप।
तो एविडेंस में क्वेश्चन मत जाने दीजिए, ठीक है। जैसे 10 से 15 आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, आपने पढ़ लिया स्वीकृति, संस्वीकृति, इधर टाइम डिक्लेरेशन, विशेषज्ञों की राय, शील का साक्ष्य, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आपने बना लिया अपना जो भी बनाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा छोटी छोटी बचते हैं, जैसे डिफिनेशन क्लॉज चले जाइए आप, ठीक है। उपधारणा करेगा, कर सकेगा, निश्चायक सबूत क्या होता है, साक्ष्य क्या होता है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या होता है, ये सब छोटे छोटे हैं जो अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं। और पीछे चले जाइए आप, स्मृति ताजा करना, 159, 160, 161 ये छोड़ देते हैं लोग, इसको पढ़िए आप, ठीक है। दस्तावेज से संबंधित अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ दस्तावेज से प्रावधान है, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। 167 अकेले में एक आपका है, एक चैप्टर है पूरा जो 167 है, एक लास्ट चैप्टर है, एक ही सेक्शन उसमें दिया गया, उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पहले भी आए हैं और आ भी सकते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन कर दिया जिसे कोई टच नहीं करता, तो यकीन मानिए आपको औरों से बेहतर नंबर मिलेगा। बस आप थोड़ा सा सही लिख जाइए बस। तो प्लीज पढ़ के जाइए, ऐसा मत करिए कि उस चीज को आप छोड़ दीजिए। तो एविडेंस पे ज्यादा टाइम दीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये पूरा आपको मुझे बताना था। एपीओ मेंस में 2 जगह सेंटर, और ये आपका 2 तारीख डिसाइड हुई है, 9 जनवरी और 10 जनवरी, और ये टाइमिंग है आपकी, ये पेपर्स हैं आपके। तो ये आपका एपीओ मेंस है। तो ऑलरेडी पहले से मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कर देता हूँ कि अच्छे से पेपर करिएगा। 3 घंटे का समय है, बढ़िया से लिख कर आइएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जुडिशरी की क्लास चला रहा हूं। जिस स्टूडेंट को अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो मुझसे संपर्क करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके, जैसे भी जो करना है वो करके मुझसे आप संपर्क कर सकती हैं और क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता दूं, मेरा जो मोबाइल नंबर होगा ये 8840679353, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू 8840679353। इस समय मेरे यहाँ क्लास में सीपीसी चल रही है और आईपीसी चल रही है। ये 2 पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, और कुछ पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया है। जिसे ज्वाइन करना होगा वो मुझसे संपर्क करके ज्वाइन कर सकता है। जुडिशरी मेरा टारगेट है, जुडिशरी को ध्यान में रखते हुए मैं इन सब चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रहे, अभी मैं प्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कहने के लिए प्री है, चीज़ें मैं मेंस की तरफ पूरा दे जाता हूँ। तो एक बार जरूर क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा आपको, तो आप SHIVENDRA शिवेंद्र लॉ स्टडी, ठीक है, STUDY, इस पर आप टेलीग्राम में जब सर्च करेंगे कि ये मिल जाएगा आपको, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूपी पीसीजे की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता, लेकिन ये है कि आना तय है। आप किस स्थिति में हैं, आप अपने खुद को एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या मैं प्रिपेयर हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं खाली वैकेंसी का वेट कर रहा हूँ और मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, कोई पेपर मेरा तैयार नहीं है। तो ऐसी गलती मत करिए, पहले आप अपना पेपर तैयार करिए, पेपर पर ध्यान दीजिए, फोकस लगाइए कि कौन कौन सा पेपर मुझे पढ़ना है, कैसे मुझे तैयारी करनी है, और तैयारी के लिए मुझसे संपर्क करिए। एक पेपर आप ज्वाइन करके देखिए, ठीक है, एक पेपर ज्वाइन करके देखिए आप। तो ये मुझे समझाना था बस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।